है और अब यहाँ पर मतदाताओं ने आना शुरू कर दिया है और अपना मताधिकार का प्रयोग करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मैं अपने सहयोगी सदाशिव से कहूंगी तस्वीरें जरूर बूथ केंद्र की दिखाएं। और अब यहाँ पर लगातार मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। अब मतदाताओं से हम सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे दिव्या कि यहाँ पर मतदाता अब वोट अपना डाल चुके हैं और अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं। ताई वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। हाँ। क्या क्या मुद्दे रहे इस बार है? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट डाला है इस बार? एक बार दिखाइए जरा, उंगली दिखाइए, निशान दिखाइए स्याही का, ऐसा करिए जरा, ऐसे करिए, ऐसे करिए। क्या सोच के इस बार वोट डाला है आपने? सोच के डालो, वोट डालो। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे इस बार आपके जहन में जैसे लेकर आप वोट डालने आए पहुंचे हैं आज? साइकिल में। अच्छा, ठीक है, डाल दिया आपने वोट? हाँ, डाल दिया। जो प्रत्याशी है उनसे संतुष्ट है जो चुनावी मैदान में इस बार है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सब सही। परिधि, मतदाताओं से बोलिए कि वो ये ना बताएं कि किसको वोट डालकर आई हैं, बस ये पूछिए कि क्या उन्होंने वोट कास्ट कर दिया और मुद्दे क्या हैं। ठीक है, बिल्कुल दिव्या, देखिए हमारी यही कोशिश है सभी मतदाताओं से कि वो उन प्रत्याशियों का नाम ना बताएं जिन्हें उन्होंने वोट डाला है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर इस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रामावतार सिंह। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया, वोट डाल दिया है, क्या सोच के वोट डाला है, क्या मुद्दे आपके इस बार रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, एक सही है, ये भी वो भी हमारी इच्छा ही हमने डाल दिया। ये भी पड़ोस के हैं, वो भी पड़ोस के हैं जी। और कोई सुनता तो है नहीं, कुछ देता तो है नहीं। हमको जहाँ इच्छा आई वहाँ पर न डाले आए। इस आपकी उम्र 76 साल है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी। इस उम्र में आप यहाँ पर सबसे पहले वोट देने के लिए पहुंचे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे जो अभी फिलहाल अभी मतदान केंद्र भी नहीं पहुंचे हैं वोट के लिए? आप सबसे पहले पहुंचे हैं। हम सब किसी के लिए जिसकी इच्छा है वो वहाँ डाले जी। हमको वोट डाल दिया, अपने घर जा रहे हैं जी। हमारी पत्नी भी वो वही हाथ कप रहा है, आप बात कर रही थी, वो हमारे घर से हैं। अच्छा, आपके घर से हैं? आपके घर से सब लोग आ गए हैं वोट देने के लिए? कुछ और रहेगा, ये लड़का आ गया, अब बहुएं डालेंगे सब। इस बार करहल में अगर बात करें चाचा तो सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है यहाँ पर? समस्या साहब हैं, ये है कि यहाँ पर कुछ उधमबाजी भी होती है, जबरदस्ती खेती पर कब्जा किया जा रहा है, ताकत हमारी नहीं जा रही, हमारे पे करें फिर रहे, कहें तो हमारे भी को तैयार हो जाता है। जनप्रतिनिधि बातचीत सुनते हैं आप लोगों की? अब कहीं जाएं तो हाँ हाँ कर दे, तो मदद कोई नहीं कर रहा हो। इस बार क्या लग रहा है, बात आपकी सुनी जाएगी? आपने वोट दे दिया है, अब देखो जो हमें सताओ जाए तो क्या उम्मीदें हैं आपकी अपने प्रत्याशी से? प्रत्याशी की जो है कि हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। अच्छा, और सब कोई यही सोच के डालता है कि हम डाल रहे हैं हमारा प्रत्याशी जीत जाए। अब जीते पाए या न जीत पाए उसके। ठीक है परिधि, आप बातचीत जारी रखिएगा, जैसे जैसे मतदाता पहुंचे उनसे बातचीत आप करते रहिएगा। वापस आते हैं आपके पास, राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी मेहनत की और अब बारी है जनता की। फिलहाल क्या अपडेट्स वहां से मिल रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है? के लिए लोग यहाँ लाइन लगा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 122 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, जहाँ पे विवाद रहे हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस फोर्स चक्कर में लगाया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या अनहोनी न हो पाए या किसी भी प्रकार का इसमें चिंता न बरते, इसलिए पुलिस फोर्स चक्कर में लगाया गया है। आपको बता दें पूरे मजमा क्षेत्र के 3 सेक्टर और 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट बांटा गया है। आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे 242 मतदान केंद्र है, 442 पोलिंग बूथ है और इसको देखते हुए 142 राजेश, जरा मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाइए और जो लोग वहां दिख रहे हैं अगर उनसे बातचीत हो सके तो वो भी करवाइए।
देखिए, आपको बता दें कि मतदान केंद्र में लोग लाइन लगा के, अभी सुबह है, थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लोग लाइन लगा के वोट देने के लिए जा रहे हैं, अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अंदर की वोटिंग चालू हो चुकी है और ये जो आज देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये किस मुद्दे पे यहाँ वोट देने आए हैं? जी भाई साहब, आप किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट देने आए हैं? विकास मुद्दे पे। और अपने प्रत्याशी क्या आशा करते हैं? वही विकास। आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे लोग लगे हुए हैं कि अब जैसे ही अंदर से लोग बाहर निकलेंगे, लोग अंदर जाएंगे। अभी ठीक सुबह का समय है और वोटिंग चालू हुआ है, तो ठंडा भी पड़ रहा है। बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे मतदाता भी पहुंच रहे हैं। वापस आते हैं आपके पास, उत्तराखंड चलते हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड में भी आज एक सीट के लिए वोटिंग होनी है, वहां पर क्या तैयारियां आपको दिख रही हैं? क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। 173 मतदान केंद्र हैं इस केदारनाथ विधानसभा जो सीट है इस पर, और भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल हैं जो थोड़ी देर में यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ है, जहाँ वो पहुँचेंगी थोड़ी देर में दर्शनों के लिए। और उसके बाद तमाम मतदान केंद्रों में जिस तरीके से प्रत्याशी जाते हैं, लोगों के बीच में पहुँचते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे। कांग्रेस ने मनोज रावत को यहाँ पर टिकट दिया है और इस पूरी सीट पर अगर बात करूँ तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। 45,775 के करीब महिलाएं हैं, महिला वोटर हैं, और करीब 44,765 के करीब पुरुष मतदाता हैं, 2950 के करीब सर्विस वोटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी जो सीट है ये महिलाओं के वोट पर निर्भर करती है। उत्तराखंड में क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पे केदारनाथ हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, तो 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान का समय रखा गया है। आमतौर पर उपचुनाव में वोटिंग कम होती है, लेकिन ठंड के बावजूद ये कोशिश की गई है कि मतदान परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तमाम व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की बहुत ज़्यादा अप्रिय घटनाओं की शिकायतें पहाड़ों पर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था बनाने के लिए तमाम जो फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है। बॉर्डर्स सील किए गए हैं पिछले 24 घंटे से, और अभी दोनों प्रत्याशी तमाम जगह पर आपको दिखेंगे। चुनाव जो है यहाँ वो कड़ा है क्योंकि बहुत करीबी मामला रहा है। कांग्रेस ने भी प्रचार पर पूरी ताकत झोंकी है और सरकार की ओर से भी खुद मुख्यमंत्री का प्रचार की कमान संभाले हुए थे। परंपरागत रूप पे देखें तो बीजेपी को यहाँ से ज़्यादा एज मिला है। महिलाएं जब भी यहाँ से प्रत्याशी हुई हैं तो एक बार को छोड़कर हमेशा महिलाएं जीती हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर महिलाओं का वोट बड़ा निर्णायक होता है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चलते हैं क्योंकि गुफरान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुफरान, क्योंकि अगर हम देखें इस चुनाव में तो कांटे का मुकाबला जरूर नजर आ रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन जो गठबंधन की बातें कांग्रेस की तरफ से की गई, जो साथ मिलकर हम चुनाव में इस बार भी जा रहे हैं, वैसी ताकत इस बार के चुनाव में दिखाई नहीं दी। कैसा मुकाबला है सीट पर और मुद्दे क्या क्या दिखे? बिल्कुल, देखिए फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो स्थानीय रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो तमाम नारे रहे हैं, चाहे सीएम योगी के नारे बटेंगे कटेंगे का नारा कहें या फिर पीडीए से जोड़ने की बात जो अखिलेश यादव की तरफ से लगातार की जा रही थी, वो नारे जो हैं स्थानीय स्तर पर जरूर दिखाई दिए। एक बार फिर से हम यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है, मतदाता अभी उस संख्या में जरूर नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोग और हैं जो मतदाता के तौर पर जिन्होंने मतदान किया है, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, आपने मतदान कर दिया है? जी। क्या मुद्दे रहे हैं? अब विकास का मुद्दा मुख्य मुद्दा है और विकास हुआ है और उसी पर वोटिंग हम लोग किए हैं। और एक बार वो निशान जरूर दिखा दें। नहीं, अभी हम लोग प्रथम मतदाता थे। देखिए, वोटिंग का रसीद नहीं मिला, लेकिन प्रथम मतदाता हमको मान लिए। जो पर्ची दिए थे, पर्ची ऐसे कहन कि आप लिखवा के बीएलओ से लाइए, तो ये देखिए कहन आपका प्रथम मतदाता है जरूर, लेकिन आप लिखवा के आइए, हम देते हैं। तो इसलिए निशान क्यों नहीं लगा आपको? नहीं, वोट नहीं दे पाए ना। क्यों? इसलिए कि वो पर्ची जैसे प्रिंटेड आती है, वो पर्ची भी लेके आएंगे तो हमारा वोट पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये प्रथम मतदाता हैं, क्या विसंगतियां हैं ये भी साफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों इनको निशान नहीं लगाया गया है, लेकिन ये तस्वीर हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मतदाता के तौर पर निकल रहे हैं। ये बताएं, मतदान कर दिया है आपने? ये देखिए, एक बार ये निशान दिखा दीजिएगा। देखिए, ये इन्होंने जो एक निशान होता है शाही का वो लगाया है, यानी मतदान इनका हो चुका है। क्या मुद्दे रहे हैं आपके?
क्या मुद्दा रहेगा, यही विकास का मुद्दा रहेगा और क्या रहेगा। विकास के मुद्दे पर वोट किए हैं और भी तमाम जो नारे थे उन नारों का भी कुछ असर रहा। अब उससे हम क्या मतलब, नारे तो सभी लगाते हैं, हर प्रकार के नारे लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये मतदाता हैं, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोग पहुंचे हैं। बाबूजी आप भी मतदान के लिए पहुंचे हैं जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन सुलझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, बता दीजिए थोड़ा सा। सबसे मुद्दा ज़्यादा यहाँ पानी के रहता है और दूसरा लेटिन का। बाढ़ आ जाता है तो बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रत्याशी जो हैं दीपक पटेल वो भी पहुंचे हैं अब मतदान स्थल पर अपने जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो देखने के लिए। दीपक भाई ये बताएं, आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। जो उनके एजेंट होते हैं जो बूथ के, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो मतदाता आए हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीपक भाई तमाम मुद्दे रहे, आप लोग भी चुनाव प्रचार के दरमियान तमाम चीज़ों को लेकर के जनता के बीच गए हैं, यहाँ पर भी पहुँचे हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके की उम्मीदें? बढ़िया है, सब चीज़ें जिस तरह से अपार जन समर्थन मिला है तो सब सकारात्मक दिख रहा है और रहेगा भी। किन मुद्दों पर आप जनता के बीच? विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इतना काम हुआ पिछली सरकार में, 4 साल की डबल इंजन की सरकार में, और कानून व्यवस्था सुधरी, इस इलाके का कायाकल्प हुआ। आपके जो विपक्षी दल थे वो भी तमाम दावे कर रहे थे। दावे ही है, 23 तारीख को पोल खुल जाएगी। आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी बिल्कुल, आज मतदान है, आज ही के दिन की सबको प्रतीक्षा थी। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपने घरों से निकलें? घरों से निकले, मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। ठीक है गुफराना, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें।